हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बेटा एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। आज आपको फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पर लेकर चलते हैं बेटा, जिसका नाम है फोटो सिस्टम्स। फोटो सिस्टम्स को आप इन शॉर्ट जब भी लिखते हैं तो PS1 लिखकर बोलते हैं। इन्हें कई बार पिगमेंट सिस्टम या अगर हम और आप इनके और नेमिंग पर जाएं तो इन्हें क्वांटासोम्स या फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। हम इन्हें क्वांटासोम्स कह सकते हैं या हम इन्हें फोटोसिंथेटिक यूनिट भी कहते हैं। ये इनके 3-4 नाम हैं जो फोटो सिस्टम्स के लिए चलते हैं बेटा। फोटो सिस्टम्स की बात जब हुई थी तो ऐसे करके हुआ था कि ये कुछ और नहीं बल्कि पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं। एज सच आप इतना समझिए कि ये पिगमेंट कॉम्प्लेक्सेस हैं और ऐसे छोटे मोटे कॉम्प्लेक्सेस नहीं, मल्टीपल लेवल के बने हुए कॉम्प्लेक्सेस हैं। एक टिपिकल फोटो सिस्टम्स जो हम देखते हैं नॉर्मली 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है बेटा। एक कहलाता है रिएक्शन सेंटर और उसके साथ के जो दूसरे पिगमेंट्स होते हैं उन्हें कलेक्टिवली कहा जाता है एंटेना कॉम्प्लेक्स। रिमेंबर, एनसीईआरटी की बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर हम बात कर रहे हैं। एक तरफ होता है रिएक्शन सेंटर और दूसरी तरफ होता है एंटेना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर या जिसे हम आरसी कहते हैं वो कुछ और नहीं बल्कि क्लोरोफिल ए का सिंगल मॉलिक्यूल होता है। एनसीईआरटी जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टर्म्स में लिखा है कि जब रिएक्शन सेंटर और क्लोरोफिल ए की बात कर रहा था एक्सेप्ट वन मॉलिक्यूल ऐसे करके लिख दिया, थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन याद रखें हम यहाँ इस पर क्लैरिटी दे रहे हैं कि रिएक्शन सेंटर में सिंगल क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल रहता है, जबकि एंटेना कॉम्प्लेक्स जिसे शॉर्ट में आप AC कहते हैं ये लगभग 300 to 400 पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। पिगमेंट्स प्लस प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स है। 300 से 400 पिगमेंट और प्रोटीन मिल जाते हैं तब जाकर के एंटेना कॉम्प्लेक्स बनता है, जबकि रिएक्शन सेंटर का केवल एक ही मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए का प्रेजेंट होता है। मैं आपको अगर किसी भी एक टिपिकल फोटो सिस्टम की वर्किंग पर बताऊं तो मैं आपसे कहता हूं कि एक रिएक्शन सेंटर है यहाँ पर और उसके बगल बगल में ढेर सारे, अगर आप कहेंगे तो एंटेना कॉम्प्लेक्स के पिगमेंट्स इसके आसपास प्रेजेंट होते हैं। प्लांट में तो ये इसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं बेटा, लेकिन चूंकि हम ये डायग्राम एक बोर्ड पर ड्रॉ कर रहे हैं तो हम यहाँ 3D नहीं समझा सकते, तो हम ये बोलते हैं कि ये सब के सब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा एंटेना कॉम्प्लेक्स है। एंटेना कॉम्प्लेक्स इसको चूंकि लाइट हार्वेस्टिंग का काम करता है, दैट इज व्हाई इट कैन बी कॉल्ड एज लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, LHC शॉर्ट में कहा जाता है। एक और नाम है इसका, इसको ऐसे भी कहा जाता है कि दीज ऑल आर शील्ड पिगमेंट। ये सब के सब क्या हैं? शील्ड पिगमेंट हैं, बिकॉज ये रिएक्शन सेंटर को बचाने का भी काम करते हैं। अगर कभी हम यहाँ पर ये बात करें कि जैसे सन है तो सन की जब रेज इनके ऊपर पड़ती हैं तो यहाँ से ये इंडक्टिव रेजोनेंस के थ्रू एनर्जी ट्रांसफ़र करके और ये एनर्जी ले जाकर देते हैं रिएक्शन सेंटर को। रिएक्शन सेंटर इस एनर्जी को लेते ही आगे बढ़कर एक्साइटेड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिएक्शन सेंटर और ये स्टार रिप्रेजेंटिंग एक्साइटेड स्टेट, और थोड़ी ही देर बाद ये रिएक्शन सेंटर टिपिकली 4 इलेक्ट्रॉन के मॉलिक्यूल छोड़ करके खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। यानी रिएक्शन सेंटर जब लाइट एनर्जी को पाता है और ये एनर्जी यहाँ पर जो मैंने एरोज बनाए हैं दीज आर नथिंग बट इंडक्टिव रेजोनेंस। यानी मैं आपको 2 चीज़ें समझाता हूँ कि जो एंटेना कॉम्प्लेक्स है वो लाइट को पहले रिसीव करता है, वो एनर्जी ट्रांसफ़र करता है रिएक्शन सेंटर को, रिएक्शन सेंटर एक्साइट हो जाता है और एक्साइट होने के बाद 4 इलेक्ट्रॉन उठाकर फेंक देता है, यानी कि खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। वर्ड याद रखिए, रिएक्शन सेंटर क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो लाइट का रोल भी यहाँ पता चलता है कि लाइट का रोल है इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ाना या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करना, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आगे चल कर के ETS रन करती है। ये जो 4 इलेक्ट्रॉन आगे जाते हैं, अगर आप इनसे मुझे समझेंगे कि भाई ये कहाँ गए तो मैं आपके बताऊंगा
कि टू ईटीएस जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में दो तरीके से, आइदर साइक्लिक और नॉन साइक्लिक ईटीएस में पार्टिसिपेट करते हैं, और इन्हीं ईटीएस के वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट बनता है। इन ईटीएस के रिजल्टेंट के तौर पर यू विल हैव टू सी दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट इज फॉर्म्ड एंड दैट प्रोटॉन ग्रेडियंट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ ATP वाया फोटोफॉस्फोराइलेशन। सो ये पूरा कनेक्ट कैसे समझना है कि पिगमेंट सिस्टम होते हैं, रिएक्शन सेंटर एंटेना कॉम्प्लेक्स होता है, किस तरीके से लाइट का अब्जॉर्प्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन की वजह से ETS ड्राइव होती है, जहां एक तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट से ATP का फॉर्मेशन होता है, वहीं दूसरी तरफ ATS से आप NADPH2 का फॉर्मेशन भी देख पाएंगे। और आप तो जानते ही हैं कि दिस ATP एंड दिस NADPH2 कलेक्टिवली कॉल्ड एज AC मिलिट्री पावर्स। क्या कहते हैं इन्हें? AC मिलिट्री पावर्स। बाद में यही AC मिलिट्री पावर्स आगे चलकर CO2 के एसिमिलेशन में, डार्क रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। एसिमिलेशन वर्ड सिनोनिमसली यूज होता है रिडक्शन से, या आप चाहें तो इसको यूज कर सकते हैं वर्ड फिक्सेशन से। याद रखिए, फिक्सेशन, रिडक्शन एंड एसिमिलेशन हैव सिमिलर मीनिंग्स, और इस तरीके से डार्क रिएक्शन की प्रिपरेशन लाइट रिएक्शन से होती है, और फोटो सिस्टम एज अ यूनिट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट रहता है, जो रिएक्शन सेंटर और एंटेना कॉम्प्लेक्स से मिलकर बना है। इसको अच्छे से रिवाइज कीजिएगा बेटा, यहाँ से आपको इस चैप्टर के लाइट रिएक्शन पार्ट का एक अच्छा आउटलुक मिलेगा। फिर तब हम उसके आगे अगले वीडियो सेक्शन में मिलेंगे।